चैप्टर 5 में हम लोग 5.1 से लेकर 5.8 किए। तो कंटिन्यूटी से लेकर डिफरेंसिबिलिटी तक उसमें हमने दिखलाया आपको किस तरह से क्वेश्चंस को किया जाता है। फिर बहुत सारे डिफरेंशिएशन को भी किए, यानी डेरिवेटिव्स को भी फाइंड आउट किए, और उसी पर बेस्ड तुम्हारा ये मिसलिनियस एक्सरसाइज है चैप्टर 5 का। इसमें जो भी क्वेश्चन बनाए हो ना, सबका एक तरह से फॉर्मेट तुमको मिल जाएगा, सबका टाइप यहाँ पे गिवन है। तो उसी टाइप को अगर कर लें तो एक तरह से रिवीजन हो जाएगा पूरे टॉपिक का। तो स्टार्ट विथ क्वेश्चन नंबर 1। बहुत स्लो मेरा कर्सर चल रहा है, पता नहीं क्यों। हाँ देखो, तो यहाँ है तुम्हारा, आ गया, दिख रहा है, स्लो क्यों चल रहा है? हेलो, हाँ क्या बोल रहे हो? हाँ सर। हाँ चलो स्टार्ट करते हैं। हाँ करो। देखो यहाँ पर पता नहीं, नेटवर्क मेरा कर्सर भाग नहीं रहा है, क्या हो गया? देखिए सोनम, तो तुम्हारा पहला क्वेश्चन को देखो। मेरा कर्सर रुक रुक कर आज काम कर रहा है, पता नहीं क्यों, नेटवर्क इशू मेरा ही हो गया है। देखो यहाँ पर क्या है ना, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स है तुम्हारा 1 to 11 क्वेश्चंस में। तो कुछ क्वेश्चन को करेंगे, कुछ तुम्हारे लिए हम छोड़ेंगे। तो ये हो गया 3x² माइनस 9x प्लस 5 और टू द पावर 9 है। तो यहाँ पर आपको डिफरेंशिएट करना है। तो बताए थे ना, कोई भी एक फंक्शन दिया हुआ है और उसका पावर है, तो यहाँ पर हम लोग चैन रूल लगा लेते हैं। तो यहाँ से dy बाई, पता नहीं चल क्यों नहीं रहा है, dy बाई dx हम लोग फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले तुम डेरिवेटिव ऑफ 3x² माइनस 9x प्लस 5 टू द पावर 9 के लिए विथ रिस्पेक्ट टू 3x² माइनस 9x प्लस 5 के लिए डेरिवेटिव निकाल लो। चैन रूल जब लगेगा तो डेरिवेटिव ऑफ 3x² माइनस 9x प्लस 5 बाई डेरिवेटिव ऑफ x कर लो। तो यहाँ पर x टू द पावर n वाली फार्मूला लगा देनी है। x टू पावर n के लिए जो भी है n x टू द पावर n माइनस 1 कॉन्सेप्ट लगा दो। तो ये हो गया 9x की जगह पर 3x² माइनस 9x प्लस 5 टू द पावर 9 माइनस 1 दैट इज 8 हो रहा है इनटू। यहाँ पर अब टर्म वाइज कर दो डिफरेंशिएट। तो टर्म वाइज करेंगे, 3 द कांस्टेंट 1, फिर x टू द पावर n वाली फार्मूला यहाँ भी लगा देनी है। तो ये हो गया आपका इंटू 2x टू द पावर 2 माइनस 1 दैट इज 1 माइनस 9 dx बाई डी एक्स दैट इज 1 और 5 कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। तो ये रहा आपका आंसर। यहाँ से निकाल पाओगे कि ये हो गया 3, दोनों में कॉमन ले लो तो ये तुम्हारा हो गया 3 कॉमन लेने से 9 3 या 27 हो जाएगा। और यहाँ पर बच जा रहा है तुम्हारे पास 2x माइनस 3, क्योंकि 3 हम लोग कॉमन ले चुके हैं। और यहाँ बच गया तुम्हारा 3x² माइनस 9x प्लस 5 टू द पावर 8, और यही तुम्हारा आंसर हो गया। दूसरे क्वेश्चन को जब करोगे, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, थोड़ा तेजी से करना। देखो यहाँ पर मेरे ख्याल से कोई क्वेश्चन नहीं होगा तुम्हारा। क्वेश्चन नंबर 2 में साइन, इसको मान लो y टू द y साइन qx प्लस कॉस टू द पावर 6x, ये आपके पास गिवन है और इसकी डेरिवेटिव हमें चाहिए। तो फिर x टू द पावर n वाली फार्मूला यहाँ लगा देना है। तो dy बाई डी एक्स
इज इक्वल टू डी साइन क्यू एक्स विथ रिस्पेक्ट टू साइन एक्स, और फिर चैन रूल लगाओगे तो डी साइन एक्स विथ रिस्पेक्ट टू डी एक्स, ये काम हो गया। फिर आ जाओ प्लस डेरिवेटिव ऑफ कॉस टू द पावर 6x विथ रिस्पेक्ट टू कॉस एक्स, देन डेरिवेटिव ऑफ कॉस एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ये फाइंड करोगे तो यहाँ हो जाएगा तुम्हारा 3 sin² x, यानी एक कम, और साइन का हो गया cos x, तो लिख दो cos x प्लस 6 cos टू द पावर एक कम यानी 5x, एंड देन इनटू तुम्हारा हो जाएगा cos का माइनस साइन होता है ना, तो माइनस साइन x, तो ये वाला साइन को माइनस कर दो, यहाँ पर माइनस हो गया, और कॉमन लेना चाहो तो ले लो, तो बच गया 3 sin x इंटू कॉस एक्स, तुम्हारा कॉमन रहा, बच गया इसमें sin x, और दूसरे टर्म में बच गया नहीं 3 तो बाहर लिए है ना, sin x बच गया, इसके पास 2 cos टू द पावर 5x बच जा रहा है, और यही आपका आंसर हो गया। इस तरह से हम दूसरे क्वेश्चन को भी कर लिए। अब कोई डाउट है तो पूछो। क्वेश्चन नंबर 3 आपका पहले से इरेज करते हैं, और यहां पर बताए थे जब एक्सपोनेंशियल फॉर्म, अब तो इरेज हो गया, कर लो अगर सही है तो उसको कर लो। देखो यहां पर तुम्हारे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है सॉल्यूशन ऑफ थर्ड, यहां पर y इक्वल टू 5x होल क्यूब, सॉरी टू द पावर 3 cos 2x है। तो क्या बताए थे, जब एक्सपोनेंशियल फॉर्म में होगा कोई भी फंक्शन तो लॉग ले लेते हैं, लॉग y इक्वल टू हो जाएगा log 5x एंड होल टू द पावर 3 cos 2x। यहाँ पर जब इसको लॉग का रूल लगाओगे फार्मूला, तो वो x टू द पावर n log x हो जाता है, ये तुम्हारा 3 cos 2x log, ये हो गया तुम्हारा 5x। अब हम यहाँ पर डेरिवेटिव ले लेंगे, तो ये हो जाएगा 1/y विथ रिस्पेक्ट टू y, देन dy/dx इज इक्वल टू, यहाँ पर देखो 3 कांस्टेंट है, बाहर रहने दो, और ये u इंटू v का फॉर्मूला यहाँ लगा लो, तो u क्या होता है cos 2x इंटू डेरिवेटिव ऑफ log 5x विथ रिस्पेक्ट टू 5x, देन डेरिवेटिव चैन रूल लगा दिए 5x विथ रिस्पेक्ट टू x, प्लस ये हो गया तुम्हारा v, तो log 5x इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट मीन्स cos 2x with respect to 2x, then derivative of 2x with respect to x, ये काम कर लेंगे हम लोग। और यहाँ आपका हो जाएगा 3 cos 2x, और log के लिए होता है 1/x, तो यहाँ हो गया 1/5x इंटू, और 5x के लिए 5 हो गया कांस्टेंट, dx/dx इज 1, तो यही हो गया। फिर प्लस यहाँ है आपके पास नेक्स्ट टर्म में 5x एंड 5x इंटू कॉस के लिए होता है साइन डेरिवेटिव, तो यहीं पर माइनस बना देते हैं इसको, चलो मोटा कर दिए, ये पता हो जाएगा, प्लस को मोटा किया गया है, डबल ऑपरेशन यहाँ तुमको दिखेगा, अगर इरेज कर देते तो नहीं दिखेगा, इसीलिए यहीं पर हमने डबल ऑपरेशन कर दिया। ये हो गया साइन 2x, देन 2x के लिए हो गया 2, और अब 5 को 5 से कैंसिल कर दो, फाइनली जो आया आंसर उसको लिख दो, तुम्हारे पास हो गया 3, और ये हो गया cos 2x अपॉन x माइनस 2 sin 2x log 5x, और यही तुम्हारा आंसर हो गया। इस तरह से कर लो इसको, ठीक है। और अभी ये जो है तुम्हारा इंटू भी कर सकते हो और ऐसे भी रख सकते हो। एक चीज और, ये तुम्हारा हो गया dy/dx, जब निकालेंगे तो y को इधर लाना होगा, ठीक है, तो यहाँ पर इक्वल टू हटा देते हैं, यहीं पर कर देते हैं क्योंकि स्टेप को बचाया जा रहा है। देखो यहाँ पर क्या है, अब ये चूंकि हो गया तुम्हारे पास 1/y dy/dx की वैल्यू, तो अब निकाल लेते हैं dy/dx के लिए वैल्यू, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर y डिवाइडेड है
तो यहाँ आकर इनटू हो जाएगा, तो 3y हो जाएगा। और अगले स्टेप में लिख दो y की वैल्यू जो भी है। y आपके पास है माने ये वाला ऊपर, y बराबर हो गया 5x होल टू द पावर 3 cos 2x, और बाकी जो है एज इट इज लिख दो cos 2x बाई एक्स माइनस 2 साइन 2x log 5x, और यही आपका आंसर हुआ। ठीक है, इस तरह से कर लेंगे। यहां पर इरेज कर लो। क्वेश्चन नंबर 4 में देखो, फिर से मान लेंगे सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 4। लेट y इक्वल टू तुम्हारा गिवन है साइन इनवर्स x रूट एक्स। साइन इनवर्स x रूट एक्स है, तो साइन x के लिए डेरिवेटिव तुमको निकालना है, तो dy बाई डी एक्स यहाँ फाइंड करो। तो क्या हो जाएगा, साइन डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स x रूट एक्स की डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू जो गिवन है साइन का फंक्शन x रूट एक्स के रिस्पेक्ट में करना है, और इनटू यहां चैन रूल लगा लेना है, डी एक्स रूट एक्स की डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स कर लो। नेक्स्ट स्टेप में जब लिखेंगे तब तो ये वाली जो साइन इनवर्स एक्स की डेरिवेटिव क्या होती है, 1 बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो एक्स के जगह पर तो आपका ये है, तो एक्स रूट एक्स की स्क्वायर इनटू, और यहां पर डेरिवेटिव है एक बात यहां पर देखना, इसको लिखा जा सकता है, चलो यहां पर लिख देते हैं एक्स रूट एक्स बराबर एक्स के पावर 1 है और ये वाला पावर 1 बाई 2 है, तो दोनों पावर को ऐड कर दो, तो ये हो गया तुम्हारे पास एक्स टू द पावर 3 बाई 2। तो यहां पर 3 बाई 2 लेकर चलो, तो क्या हो जाएगा इंटू 3 बाई 2 एक्स टू द पावर 3 बाई 2 माइनस 1, ये एक्स टू पावर एन वाली फार्मूला यहां हमने यूज किया। तो अब आगे आपके पास हो गया 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स, चूंकि रूट एक्स का रूट गायब हो गया, और यहां पर इंटू 3 बाई 2 इंटू एक्स टू द पावर 2 घटाओगे 3 माइनस 2 दैट इज 1 बाई 2, ये तुम्हारा हो गया। और अब क्या करना है, बस अरेंज कर देना है, ये हो गया 3 बाई 2 रूट एक्स, इसको लिख सकते हैं, एंड डिवाइडेड बाई यहां पर हो गया तुम्हारा अंडर रूट 1 माइनस एक्स क्यूब, और यही तुम्हारा आंसर हो गया। इसको इस तरह से कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 में, देखो थोड़ा सा कैलकुलेटिव है ना, क्योंकि यहां पर एक फंक्शन रूट में डिनोमिनेटर बन गया है, तो u बाई v वाली फार्मूला यहाँ पे यूज करनी है। देखिए सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 5, दिस इज सपोज y इक्वल टू कॉस इनवर्स x बाई 2 बाई अंडर रूट गिवन है 2x प्लस 7, तो इसको u मान लो और इसको v मान लो, फार्मूला अप्लाई करोगे तो हो जाएगा dy बाई डी एक्स इज, यहाँ पर हो गया सेकेंड फंक्शन मीन्स अंडर रूट 2x प्लस 7 एंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट मीन्स कॉस इनवर्स x बाई 2 बाई विथ रिस्पेक्ट टू, देखो x बाई 2 के रिस्पेक्ट में तुमको करना है डेरिवेटिव, और देन डेरिवेटिव ऑफ x बाई 2 विथ रिस्पेक्ट टू x, ये निकाल देना। तो ये हो गया सेकेंड फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, फिर होता है माइनस फर्स्ट फंक्शन मीन्स कॉस इनवर्स x बाई 2 into derivative of second, derivative of under root 2x plus 7 with respect to 2x plus 7, then चैन रूल लगा दो d 2x plus 7 with respect to dx अपॉन सबका एलसीएम, सॉरी सबका डिनोमिनेटर हो गया क्या, अंडर रूट 2x प्लस 7 का होल स्क्वायर, यही फॉर्मूला यूज करते हैं u बाई वी के फॉर्म में। तो यहां पर तुम्हारा हो गया अंडर रूट 2x प्लस 7 एज इट इज रहने दो, और इनटू कॉस की डेरिवेटिव माइनस 1 बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर की जगह पर तुम्हारा है एक्स स्क्वायर बाई 2 मीन्स 4, एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर ये हो गया, और इनटू देखो 1 बाई 2 कॉन्स्टेंट है तो बाहर ले लो, और dx बाई डी एक्स इज 1 छोड़ दो, फिर माइनस कॉस इनवर्स x बाई 2
और यहां पर तुम्हारा फिर अंडर रूट एक्स वाली डेरिवेटिव, तो ये 1/2 रूट एक्स होता है, तो 2√2x+7 फार्मूला लगा दो, इनटू यहां पर टर्म वाइज डिफ्रेंशिएट कर देना है, तो हो गया 2 और x के लिए 1, 7 कांस्टेंट है, 0 नहीं लिखेंगे, तो यहां पर 2 कैंसिल कर सकते हो, और डिवाइडेड बाई जो है उसको भी लिखना है आपको, रूट गायब हो जाएगा, रूट का स्क्वायर मीन्स रूट गायब, तो 2x+7। अब तुम क्या करोगे, सॉल्व करना है बस, सॉल्व करोगे तो ये 1/2 और माइनस साइन भी है, अंडर रूट 2x+7 बाई, यहां पर जब लोगे तो तुम्हारा एलसीएम हो गया 4, 4 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये हो गया माइनस, तुम्हारे पास ये आ गया कुछ नहीं है, कॉस इनवर्स x/2, और डिनोमिनेटर इसका है अंडर रूट 2x+7। और अब आगे बढ़ाओ, पहले यहां तक का तुम स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, और फिर देखते हैं क्या होता है, यहां पर चेक कर लिया जाए। ये देखो इसके साथ लिखे हुए हैं, यहाँ पर है, और नीचे का डिवीजन बचा हुआ है अभी, तो नीचे भी लिखिए दो, डिवाइडेड बाई जगह कम है तो 2x+7 लिख दो, और इसको नेक्स्ट पेज में हम करके देखते हैं, पहले इतना कॉपी कर लो फिर देखते हैं क्या होता है। देखो यहां पर जगह बनाते हैं, देखो ये तुम्हारा u बाई भी कैंसिल कर दो, और ये भी हटा देते हैं टर्म को, देखो, और यहाँ पर इसको भी हटा दो अगर चेक कर लिए हो तो, देखो यहाँ पर अब क्या करना है, बस जैसे फ्रैक्शन के सम को करते हैं, यानी कि सॉल्यूशन उसी रूप में इसको लाना है, डिनोमिनेटर गिवन है तो एलसीएम आप ले लीजिए, देखिए यहां पर क्या हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू, तो 1 - 1/2 और अंडर रूट 2x+7 बाई तुम्हारा हो गया अंडर रूट 4x, सॉरी अंडर रूट 4 माइनस, यहाँ हो गया अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस एक्स स्क्वायर, और डिवाइडेड बाई 4 है, मीन्स यहाँ 2 आ गया, ठीक है, ये 2 तो ऊपर चला जाएगा, तो तुम इस 2 से इसको काट दो, हटाओ, और फिर यहाँ देखो माइनस कॉस इनवर्स x/2 है, डिवाइडेड बाई अंडर रूट 2x+7 है, और होल डिवाइडेड बाई 2x+7 है, ठीक है, तो यहाँ थोड़ा सॉल्व करो, ये तो तुम लोग अपने से कर सकते हो, यहाँ पर सॉल्यूशन तो क्या हो जाएगा, देखो माइनस पहले से है, और जब एलसीएम लेंगे यहाँ पर, यहाँ जब एलसीएम लेंगे तो ये अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू हो जाएगा तुम्हारा अंडर रूट 2x+7, तो जब 2x+7 को 2x+7 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो रूट गायब हो जाएगा, 2x+7 हो जाएगा, माइनस यहाँ पर तुम्हारा हो जाएगा अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर कॉस इनवर्स x/2, और बाकी एक और है नीचे डिवीजन, तो ये भी यहीं मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, ये कितना है 2x+7, और इसको सॉल्व कर लेना, जो आएगा वही आंसर हो गया, ठीक है, इसको सॉल्व कर लेना, 1 कुछ इस तरह से आ रहा है, 1/अंडर रूट, ये ठीक है, और ये अलग अलग छोड़ दिया है, ये यहीं पर छोड़ दिया है, ठीक है ना, इसको कर लेना खुद से, ठीक है, इसको कर लेना, बस सॉल्यूशन देना है, यहां के बाद चेक भी करो और खुद से ये करो, सॉल्व करना है, इसमें कुछ सिखाना नहीं है, सॉल्व करना है, तो कर लीजिए।
क्वेश्चन नंबर 6 में देखो, सॉल्यूशन ऑफ 6। यहां पर क्या कर रहा है, एक फार्मूला लगाओ। चलो यहां पर तुमको लिख के दिखाते हैं। अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स को लिखा जा सकता है अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स, यानी साइन 2x वाली फार्मूला, 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2, ये तो पता है। और 1 को इन टर्म ऑफ साइन कॉस लिखना अगर चाहो तो वो हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, देन प्लस जो गिवन है 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2। तो ये क्या करोगे ना, ये हो जाएगा तुम्हारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab मीन्स ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो लिख सकते हो साइन एक्स बाई 2 प्लस कॉस एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर कर दो तो क्या होगा, रूट गैब। रूट गैब, तो रूट को गैब कर देते हैं, ये रूट हो गया गैब। और बच गया तुम्हारे पास रिजल्ट साइन एक्स बाई 2 प्लस कॉस एक्स बाई 2, ये रहा। और अगर आप कीजिएगा एंड अंडर रूट सेकेंड, देखो दोनों ऊपर नीचे जो है, एक 1 प्लस साइन एक्स है, दूसरा 1 माइनस साइन एक्स है। अगर 1 माइनस साइन एक्स पर जाते हैं तो ये वाला रिजल्ट आपका हो जाएगा अंडर रूट ए माइनस बी का होल स्क्वायर। इसी तरह लिखोगे साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2 यहां लिखोगे। तो ये तुम्हारा फॉर्मूला फिर बन गया अंडर रूट साइन एक्स बाई 2 माइनस कॉस एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर। तो यहां से होल स्क्वायर गायब हो गया, साइन एक्स बाई 2 माइनस कॉस एक्स बाई 2। अब ये दोनों एप्लीकेशन है तुम्हारे पास, दोनों जहां जहां देख रहे हैं ना ये सिंबल, वो अंडर रूट रुको, जहां जहां देख रहे हो कलर बदलने दो। देखो यहां पर लगा देना है ये पार्ट, और माइनस वाले में लगा देना है ये पार्ट, और दोनों जब सब्सटीट्यूट करोगे शायद ये तुम्हारा सिंप्लीफाई हो जाएगा। और देखो कैसे सिंप्लीफाई हो रहा है, पहले यहां तक का कॉपी ले लो, कॉपी कर लो तब बात करते हैं। ये आपका हो गया, देन वी कैन राइट, तब तो लिखा जा सकता है कि ये कॉट इनवर्स, देन ये हो जाएगा तुम्हारा कॉट, ये तुम्हारा है क्वेश्चन देखना, कॉट इनवर्स, यहां पर रखना है अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स की वैल्यू ऊपर से रख दो, ये हो गया तुम्हारे पास साइन एक्स बाई 2 प्लस कॉस एक्स बाई 2, फिर प्लस है अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स बाई 2 यहां रख दो, साइन एक्स बाई 2 माइनस कॉस एक्स बाई 2, ये दोनों वैल्यू हमने रखा, डिवाइडेड बाई नीचे है 1 प्लस वाले, फिर से वैल्यू लगा दो, साइन एक्स बाई 2 प्लस कॉस एक्स बाई 2, देन यहां पर माइनस है, माइनस साइन एक्स बाई 2 और माइनस कॉस, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा कॉस एक्स बाई 2। अब देखो जो टर्म कैंसिल हो रहा है उसे आउट कर दो, यहाँ cos x बाई 2 cos x बाई 2 कैंसिल हो गया, यहाँ sin x बाई 2 sin x बाई 2 भी कैंसिल हो गया, बच जा रहा आपके पास cot इनवर्स 2 sin x बाई 2 बाई cos x बाई 2 cos x बाई 2 बराबर 2 cos x बाई 2, इसे कैंसिल कर दो तो बच गया cos इनवर्स, सॉरी cot है, ये बच गया, यहां कॉट कर लेते हैं, यहां भी कॉट कर लीजिए, ये हो गया कॉट इनवर्स, कॉट इनवर्स तुम्हारा साइन बाई कॉस होता है टेन एक्स बाई 2। अब सुनो, ट्रिग्नोमेट्री में फंक्शन में हम लोग पढ़े थे इनवर्स फंक्शन में कॉट इनवर्स कॉट एक्स बराबर एक्स, ये फार्मूला आपको स्टेब्लिश करना है।
तो tan को cot बदलने के लिए क्या होता है 90 माइनस थीटा हम लोग यूज करते हैं, और उस प्रॉपर्टी को अगर यूज कर लिया जाए तो देखिए ये क्या हो जाएगा, ऊपर इरेज कर दे रहे हैं और देखो यहां पर जगह बना लिए, इसको हटा देते हैं। तुम अपनी कॉपी में लिख सकते हो टर्म्स को, और यहां पर देखो जगह बना लेते हैं, फिर आपको आगे क्लियर होगा क्या होने वाला है। तब तुम कहोगे कितना आसान ये क्वेश्चन है। कुछ बच्चा क्वेश्चन देखकर भी एग्जाम छोड़ देता है, तो उसमें शामिल नहीं होना है। मैथ्स कहता ही है बस बढ़े चलो, रिजल्ट की चिंता मत करो, ऑटोमेटिक तुमको कहीं न कहीं रिजल्ट दिख जाएगा। तो यहाँ हो गया, अब आ जाइए, एरो मार देते हैं, ऊपर आइए इस स्टेप में। तो दिस इज कॉट इनवर्स, और यहाँ लिख सकते हो पाई बाई टू माइनस कॉट, कॉट पाई एक्स बाई टू, ये लिख दो। क्या हो रहा है, कॉट एक्स बाई टू, कॉट इनवर्स कॉट ये नहीं हुआ है ना, रिजल्ट में कॉट इनवर्स कॉट तुम्हारा नहीं हुआ, तो लगता है कहीं कुछ चूक हुआ है। यहां पर कैंसिल होना था किस टर्म को, क्या वही कैंसिल हुआ है, ऊपर ऊपर प्लस है, और तो प्लस है तो कैसे ये हो गया है, कहीं ना कहीं कुछ चूक हुआ है, उस चीज को ढूंढना पड़ेगा। यहां पर जब हम ये रूल लगाए तो ये आपका कॉट इनवर्स कॉट थीटा नहीं दे रहा है, तो इस रूल को छोड़ देते हैं, ये कैंसिल कर देते हैं, और यहां पर थोड़ा सा चेंज कर दो, चूंकि a माइनस बी का होल स्क्वायर लिखो या b माइनस ए का होल स्क्वायर लिखो बात बराबर। और यहां अगर हम कॉस ले लेते हैं यानी कॉस रहने दें तो कॉस बाई साइन मेरा कॉट हो जाएगा, तो इसको बदल दो, केवल यहां जो माइनस वाला है ना पार्ट इसको बदल दो। तो a माइनस बी लिखो या b माइनस बी का होल स्क्वायर एक है, तो यहां पर बदल के लिख देते हैं, यहां पर बदल कर लिख दीजिए, बस कॉस साइन को चेंज कर देना है, यहां पर बदल कर लिख दो, और यहां भी लिख सकते हो, या कहो तो एक स्टेप बढ़ा ही देते हैं, या यहीं पर कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, यहीं पर लिख दो क्योंकि जगह भी कम है। तो ऊपर वाले में भी सुधार लेना, तो यहां पर ऐसे लिख दो, यहां पर cos x बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू का होल स्क्वायर भी cos स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई टू दोनों दिख रहा है, माइनस टू कॉस एक्स बाई टू इंटू साइन एक्स बाई टू ये भी यहाँ दिख रहा है। तो अब काम मेरा हो जाएगा, ये हो गया कॉस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू, यहां भी कर लो, और ऊपर जो स्टेप आया था अंडर रूट वन प्लस साइन एक्स के लिए वहां भी लिख दो कॉस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू, तब तुम्हारा नीचे का काम आसान हो जाएगा। तो ऐसा अगर करेंगे तो क्या होगा, देखो यहीं पे सुधार दिया जा रहा है, तब तुम्हारा ये टर्म, ये जो टर्म है देखना, यहां पर तुम्हारा लिख दो, देखो देखो ये हो जाएगा, और ये बदल जाएगा, ये भी बदल जाएगा, और ये भी बदल जाएगा, तो हो क्या जाएगा, यहां पर तुम्हारा हो गया, लिखे है ना यहां पर cos x बाई टू, कॉस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू, ये हो गया कॉस एक्स बाई टू माइनस को प्लस साइन एक्स बाई टू कर दिए, तो यहां से अब कैंसिल होगा दूसरा ही टर्म, ये कैंसिल नहीं होना है, ये नहीं होना है, ये नहीं होना है। अब देखिए, और इसको हटा ही देते हैं, ठीक है ये हटा देते हैं। अब देखना ये तुम्हारा हो जाएगा, ये तुम्हारा हो गया साइन एक्स बाई टू, साइन एक्स बाई टू कैंसिल हो गया, यहाँ से कॉस एक्स बाई टू, कॉस एक्स बाई टू कैंसिल हो गया, बच गया टू कॉस एक्स बाई टू, कॉस एक्स बाई टू मीन्स टू कॉस एक्स बाई टू बाई साइन एक्स बाई टू, साइन एक्स बाई टू टू साइन एक्स बाई टू। अब हम लोग यहाँ पर कॉस बाई साइन कॉट एक्स बाई टू हो जा रहा है, और यहाँ से जो आपने वाई इसको कहा था, इसको जो वाई माने थे क्वेश्चन को, है ना, चलो यहाँ लिख ही देते हैं, ऊपर क्वेश्चन में कर लो,
यहीं लिख देते हैं सॉल्यूशन में, लेट y इक्वल टू दिस। तो अब तुम्हारा ये टर्म हो गया, देखो अब तुम्हारा ये टर्म हो गया, दिस इंप्लाइज y इक्वल टू कॉट इनवर्स कॉट थीटा मीन्स थीटा दैट इज x बाई टू। अब यहां से dy बाई डी एक्स निकालोगे तो इक्वल टू 1/2 कांस्टेंट है और dx बाई डी एक्स दैट इज 1, और यही आंसर हो गया। तो हम ऊपर नहीं जा पाए, इतना ही था, बहुत मेहनत करना पड़ रहा था उधर। ये काम को भूल जाओ, इसका जरूरत नहीं पड़ा, और आसानी से हम लोग इस क्वेश्चन को कर लिए, और ऐसे ही एग्जाम में करना, ठीक है। यहां पर क्वेश्चन नंबर 7 के लिए एक हिंट है, खुद से करना। क्योंकि अभी बताए थे एक्सपोनेंशियल फॉर्म हो तो लॉग ले लेते हैं, तो यहां पर गिवन आपके पास है लेट y इक्वल टू लॉग x टू द पावर लॉग x। तो ये तुम्हारा लॉग लोगे तो लॉग y बराबर हो जाएगा लॉग x टू द पावर लॉग x। तो ये लिख दोगे लॉग की प्रॉपर्टी से, लॉग x इंटू लॉग x। सुनो, ये हो गया, और अब आराम से 1/y dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, अब इसको क्या करना है, u इंटू भी के फॉर्म में कर लेना, खुद से कर लेना। log x, डेरिवेटिव ऑफ log x with respect to log x into d log x with respect to x plus log x derivative of log x with respect to x, and this is log x, और log के लिए 1/log x हो जाएगा, और यहां पर log x का 1/x हो जाएगा प्लस log x और इंटू log x के लिए 1/x। जो कैंसिल हो रहा है उसे उड़ा दो, तो यहां पर कुछ कैंसिल नहीं हो रहा है, यहां भी नहीं हो रहा है, तो आपका आंसर यहीं से ले लेना, क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स इज, और बाकी जो है उस टर्म को लिख दो, log x बाई x log x प्लस log x बाई x, देन सॉल्व, दिस इज योर आंसर। ऐसे कर लेना। यहां पर तुम्हारे पास log x टू द पावर log x हो गया, और ब्रैकेट में आ जाओ, log x से log x चला गया, बच गया 1/x, और प्लस ये log x बाई x ये बच गया, x एलसीएम ले लेना और बाकी लिख देना, या फिर इतना ही पर छोड़ देना, अब नहीं करेंगे। यही आपका आंसर हो गया। चलो 8 नंबर क्वेश्चन जरा देखो क्या कह रहा है। कॉस के साथ a कॉस x प्लस बी साइन x एक फंक्शन है, यानी कॉस x को a कॉस x प्लस बी साइन x के रिस्पेक्ट में हम डेरिवेटिव निकाल लेंगे, उसके बाद a कॉस x प्लस बी साइन x को x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव निकालकर इसको सॉल्व कर देंगे। ठीक है, कोई डाउट? देखो क्वेश्चन नंबर 9 में है, तुम्हारे पास गिवन है सॉल्यूशन ऑफ 9। सुनो, लेट y इक्वल टू साइन x माइनस कॉस x टू द पावर साइन x माइनस कॉस x है। जब log लोगे, log y बराबर हो जाएगा, log यहां लेंगे ना तो एक स्टेप बढ़ा देते हैं, पावर इनटू हो जाता है, तो उसको हम यहां लिख दिए, फिर log जो फंक्शन बेस है वो लिख देते हैं, साइन x माइनस कॉस x। अब डेरिवेटिव आराम से निकाल दो, तो 1/y हो जाएगा, dy बाई डी एक्स हो जाएगा, और यहां पर u इंटू भी, ये u होगा और ये भी होगा, लगा दो फॉर्मूला, तो ये हो गया साइन x माइनस कॉस x, डेरिवेटिव ऑफ log साइन x माइनस कॉस x विथ रिस्पेक्ट टू
डी साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, देन चैन रूल लगा दो, डी साइन एक्स माइनस कॉस एक्स विथ रिस्पेक्ट टू डी एक्स। और ये हो गया फर्स्ट फंक्शन, डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड फंक्शन मीन्स लॉग साइन एक्स माइनस कॉस एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट मीन्स साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, ये लगाओगे तो यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर तुम्हारा हो जाएगा साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, एक साथ रखो, और यहां पर लॉग के लिए होता है 1/x, तो लॉग x के प्लेस पर साइन माइनस कॉस है तो वही लिख देते हैं साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, देन इनटू है, और यहां टर्म वाइज कर लेना है डिफरेंशिएट u प्लस माइनस बी के फॉर्मूला पर। तो साइन के लिए डिफरेंशिएशन हो गया कॉस एक्स और कॉस का डिफरेंशिएशन हो गया माइनस साइन एक्स, तो माइनस माइनस प्लस साइन एक्स, एक स्टेप हम उड़ा दिए। फिर यहां पर देखो प्लस लॉग साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, और यहां फिर टर्म वाइज आ जाओ, इंटू हो जाएगा साइन का हो गया कॉस एक्स और कॉस के लिए साइन एक्स, तो प्लस साइन एक्स हो जाएगा। और यहां पर ये देखो ये कैंसिल हो गया टर्म, ठीक है, ये टर्म कैंसिल कर दिए, तो अब तुम्हारे पास आ जा रहा है cos x प्लस साइन एक्स, दोनों में कॉमन है तो बाहर कर लो, cos x प्लस साइन एक्स, हेलो, यहां पर हो गया तुम्हारा ये दोनों टर्म तो कैंसिल हो गया, लाइक टर्म था, तो cos x प्लस साइन एक्स बचा है यहां पर, और प्लस लॉग साइन एक्स माइनस कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस साइन एक्स है, तो cos x प्लस साइन एक्स दोनों से बाहर कर लो, यानी कांस्टेंट ले लो, तो सॉरी कॉमन ले लो, तो यहां तो बच गया 1 और ये बच गया प्लस लॉग साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, और ये आपका हो गया dy बाई डी एक्स की वैल्यू जब लिखेंगे तो 1/y यहां पर इंटू कर देना और y की वैल्यू यहां पर रख दो। y क्या है, y आपका है साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, और ये है कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, और यहां तुम्हारा बच गया 1 प्लस लॉग साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। अब तुम देखो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला जब लगाओगे तो ये हो जाएगा, कॉस से चलना, उलट देना, साइन माइनस कॉस है, यहां उलट देना, साइन प्लस कॉस करोगे, ये साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स इंटू यहां पर हो जाएगा साइन माइनस कॉस, ये गिवन है, इसको ब्रैकेट में रखो तो ज्यादा अच्छा होता, ये ब्रैकेट में रखो, तो यहां पर लिखने में ये चीज छूट गया, तो तब ये फॉर्मूला यूज नहीं होगा, क्योंकि नजर नहीं गया था, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, तो उसको दूर कर लेते हैं। देखिए यहां पर ये फॉर्मूला अब नहीं लगना है, गौर से आपको देखना है, यही काम करना है एग्जाम में भी कि कोई भूल ना हो जाए। देखो यहां पर साइन माइनस कॉस y की वैल्यू है टू द पावर, यहां पावर लिख देना, पावर लिख देना, चलो जगह बना लेते हैं, यहां नहीं आ पाएगा तो इसको हटा देते हैं यहां से, देखो बाकी सब इक्वल टू